हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे, हरियाणा बोर्ड का, जो आज 26 मार्च 2022 को हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का वीडियो। समय 2.5 घंटे था इसका और मार्क्स थे 80। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में सिर्फ MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री पोर्शन से। हिस्ट्री पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में देना है, क्योंकि क्वेश्चन 3 के ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में दीजिए, गिव आंसर इन 1 वर्ड ऑब्लिक सेंटेंस। तो क्वेश्चन 3 है, व्लादिमीर लेनिन रूस में किस पार्टी का नेता था? व्लादिमीर लेनिन वॉज द लीडर ऑफ विच पार्टी ऑफ रशिया? तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी भी कह देते हैं, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक के रूप में काफ़ी जो है प्रचलित हुए थे। तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी। फोर्थ, OGPU तथा NKVD रूस में क्या थी? व्हाट वाज OGPU एंड NKVD इन रशिया? तो इसे हम गुप्त संगठन कहेंगे, कई इसको गुप्त पुलिस भी कह देते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा गुप्त संगठन। फिर है खाली स्थान को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 5, 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक डैश है। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा माँ। नाउ क्वेश्चन 6, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन। तो ये हुई थी स्टूडेंट्स 1898 में, 1898। नाउ बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, मेरा संघर्ष किसने लिखा? हु रोट मेन कैंप? तो स्टूडेंट्स, मेरा संघर्ष लिखा एडोल्फ हिटलर ने। मेन कैंप जो है वाज रिटन बाय एडोल्फ हिटलर। नाउ क्वेश्चन 8, राइक्सटाग क्या है? व्हाट इज राइक्सटाग? तो ये है जर्मनी का संसद। जर्मनी का संसद, राइक्सटाग इज पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। नाउ क्वेश्चन 9, अतिवादिता का सिद्धांत किसने दिया? Who has given the theory of survival of the fittest? तो स्टूडेंट्स, अतिवादिता का सिद्धांत दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। Who has given the theory of survival of the fittest? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 10, वार्साई की संधि कब हुई थी? When was the Treaty of Versailles occurred? तो ये हुई थी स्टूडेंट्स जून 1919 में, जून 1919। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस पोर्शन पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में दीजिए, गिव आंसर इन 1 वर्ड ऑब्लिक सेंटेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 15 जो है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का संबंध किस देश से है? टू विच कंट्री लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इज रिलेटेड? इट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नाउ क्वेश्चन 16, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो वो थे स्टूडेंट्स नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला।
उसके बाद है भारत का संविधान कब लागू हुआ। When was Indian Constitution introduced? It was introduced on 26th January 1950. संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? हाउ मैनी टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389। नाउ खालिस्तान को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार कानून डैश ईस्वी में पास हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन डैश एडी, तो इट वाज पास्ड इन 1858 एडी। भारत सरकार कानून 1858 ईस्वी में पास हुआ था। नाउ क्वेश्चन 20, हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था। डैश लेड ए मूवमेंट इन हरियाणा कॉल्ड न्याय युद्ध, तो स्टूडेंट्स ये किया था देवीलाल ने, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देवीलाल लेड ए मूवमेंट इन हरियाणा कॉल्ड न्याय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 21, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने डैश का नारा दिया था। इन 1971 इंदिरा गांधी गेव अ स्लोगन। वैसे गरीबी हटाओ, और इंग्लिश में गरीबी हटाओ को हम कहते हैं रिमूव पॉवर्टी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गरीबी हटाओ। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका 543। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। नाउ क्वेश्चन 23, भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था। When the government of India issued an order called ऑफिस मेमोरेंडम। तो स्टूडेंट्स ये था 13 अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इट इज द प्रेसिडेंट। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए राइट है। नाउ क्वेश्चन 28, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो स्टूडेंट्स ये स्थित है दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। नाउ क्वेश्चन 26, भारत में संसद के कितने सदन हैं। इन इंडिया हाउ मेनी हाउसेस आर इन पार्लियामेंट। 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नाउ ज्योग्राफी पोर्शन, भूगोल। क्वेश्चन 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज रिगार्ड्स एरिया। तो 7th आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला है, सुएज नहर खुली थी। सुएज कैनाल वाज ओपनड इन द ईयर 1869। सुएज नहर खुली थी 1869 में। नाउ क्वेश्चन 29, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज। इट इज कंचनजंगा। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। नाउ क्वेश्चन 30, सतलुज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का भाग जाना जाता है। द हिमालयाज बिटवीन सतलुज एंड काली इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालयाज। करेक्ट आंसर है कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 31, नंदा देवी जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंदा देवी बायो रिजर्व लोकेटेड। करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। यहां पर आपका क्या आंसर आएगा, उत्तराखंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नंदा देवी बायो रिजर्व लोकेटेड। ऑप्शन डी उत्तराखंड। नाउ क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में
शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? यह है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 33, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो स्टूडेंट्स ये है 97 डिग्री 25 ईस्ट। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 ईस्ट, 97 डिग्री 25 पूर्व। नाउ क्वेश्चन 34, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन। तो स्टूडेंट्स लक्षद्वीप सिचुएटेड है अरेबियन सी में। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। नाउ क्वेश्चन 35, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैज द कोल्ड सीजन इन इंडिया? तो ये है ऑप्शन सी, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम लिखिए। नेम द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड ऑफ इंडिया। तो वो है माजुली। माजुली आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। तो भारत के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम है माजुली। नाउ क्वेश्चन 38, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम लिखिए। नेम एन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो वो है बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप। क्वेश्चन 39, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो स्टूडेंट्स ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में, 1972 में। फिर है 41वां क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? तो स्टूडेंट्स ये है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 अक्षांशीय विस्तार। ये इसका आंसर है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच में है। तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट पूछा गया है, तो ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ पालमपुर विलेज? तो ये है कृषि, एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी राइट। नाउ क्वेश्चन 46, पालमपुर के निकटतम कस्बे का नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका नाम है शाहपुर। व्हाट इज द नेम ऑफ टाउन नियरेस्ट टू पालमपुर? इट इज शाहपुर। नाउ क्वेश्चन 47, कृषि, वानिकी व मत्स्य कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विच सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग? तो ये होगा आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक। कृषि, वानिकी व मत्स्य क्षेत्र हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर इज प्राइमरी यानी प्राथमिक। नाउ क्वेश्चन 48, 2001 में भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन 2001 इन इंडिया? तो ये थी 65।
2001 में भारत में साक्षरता दर जो थी वो 65% थी। नाउ क्वेश्चन 49, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू हुआ? When did National Food for Work program was launched? तो it was launched in 2004। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो 2004 में लागू हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हरियाणा बोर्ड क्लास 9 का जो आज एसएस का एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।